किरचॉफ्स के लॉज एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी 2 मार्क्स में डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, तो इस लॉ के बारे में हमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। किरचॉफ्स ने 2 लॉज दिए और इन दोनों लॉज की मदद से किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। स्पेशली हमको हर एक ब्रांच में किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट निकालने के लिए इन लॉज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ की बात करें तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ करंट लॉ के नाम से जाना जाता है। शॉर्टकट में इसको हम केसीएल भी बोलते हैं और जंक्शन लॉ के भी नाम से जाना जाता है। और इसको फर्स्ट लॉ के नाम से भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ये बेसिकली क्या होता है, ये लॉ किसी पार्टिकुलर जंक्शन पे अप्लाइड होता है। जंक्शन क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कई रास्ते हो, यानी कई करंट आपको आती दिख रही हैं और कुछ करंट वहां से जाती दिख रही हैं। तो ये पॉइंट ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कई रूट बन रहे हैं। ये एक रूट है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, जंक्शन। यानी किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है केसीएल है, उसको आप किसी जंक्शन पे लगा सकते हैं। ये बेसिकली अगर हम बुकीज लैंग्वेज की बात करें तो क्या होता है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे एक शब्द इसने इस्तेमाल किया है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, जो प्लस के साथ है प्लस लेना है और जो माइनस के साथ है उस करंट को माइनस लेना है। अब बात आती है कौन सी करंट प्लस होगी कौन सी माइनस होगी। देखिए, जो जंक्शन की ओर आ रही हैं आपकी करंट, उनको हम किस साइन से देखेंगे, प्लस साइन से। और जंक्शन से जो दूर जा रही हैं यानी आउट हो रहे हैं, उनको हम किस साइन से लिखेंगे, माइनस साइन से। तो यहाँ पे देखिए जंक्शन की ओर कौन कौन सी आ रही, I1 आ रही है और इधर क्या आ रही है, I2 आ रही है। और जंक्शन से दूर कौन सी जा रही, I3, तो उसको माइनस में लिखेंगे। और ये आपका I4, तो माइनस I4 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और देखें तो इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 प्लस I3 प्लस I4। ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ करंट जंक्शन की तरफ आने वाली और जंक्शन से जाने वाले। तो जैसे इसको हम एक सर्किट से समझते हैं, मान लीजिए ये कोई एक सर्किट है। अब इसमें हम केसीएल कैसे लगाएंगे, तो केसीएल लगाने के लिए सबसे पहले हमको इस सर्किट में जंक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि भैया जंक्शन कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब जहां 2 से अधिक रास्ते हैं, ठीक ना। एक इधर का रास्ता है, किधर का रास्ता है, किधर का रास्ता है, ठीक। तो 2 से अधिक रास्ते हैं, तो जंक्शन सी है। तो जंक्शन से आने वाली करंट कौन सी है, केवल और केवल I1 आ रही है। और जाने वाली कौन सी है, I2 प्लस I3। आने वाली इक्वल टू सम ऑफ जाने वाली करंट, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम केवीएल के नाम से भी जानते हैं और ये लूप लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसको किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं। ये लॉ बेसिकली क्या होता है, किसी पार्टिकुलर लूप के लिए होता है और उस लूप में जितने भी एलिमेंट मिले, 1 2 3 4 5 10 20 चाहे जितने मिले, उन सारे एलिमेंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो के इक्वल होगा। अब ये अलजेब्रिक सम क्या होता है, अलजेब्रिक सम का मतलब ये होता है जो प्लस है तो प्लस के साथ, जो माइनस में है वो माइनस के साथ। अब बात आती है कि किस एलिमेंट का हम कौन सा साइन लेंगे। तो बहुत ही आसान है साइन प्रेडिक्ट करना। अच्छा, इसका साइन हर टीचर अपने तरीके से बताता है, मैं भी आपको इसका साइन अपने तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, चाहे जिस डायरेक्शन में आपका जिधर से मन हो। जो बैटरी है उस पे एक छोटा सा टर्मिनल होगा, एक बड़ा सा। छोटे वाले को माइनस और बड़े वाले को प्लस कर देना है। तो जितने भी आपको बैटरी मिले, बड़े पे प्लस, छोटे पे माइनस, छोटे पे माइनस, बड़े पे प्लस। अब रजिस्टर पे कैसे साइन देंगे, रजिस्टर पे जिधर से करंट इंटर करती रहेगी उधर प्लस, जिधर निकलती दिखेगी उधर माइनस। ऐसे ध्यान से देखिए, तो इस वाले में ऐसे करंट जाना चाहेगी तो प्लस से इंटर करेगी, माइनस से लीव करेगी। ऐसे करंट इधर जाना चाह रही है तो इंटरिंग साइन क्या होगा, प्लस, लीविंग साइन माइनस, ठीक। करंट का साइन देने के बाद आपको भूल जाना है कि करंट किधर से जा रही है। उसके बाद पोटेंशियल लिखने के लिए आप कहीं से भी लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। मान लीजिए फ्रॉम लूप हम क्या लिखना चाह रहे हैं, पोटेंशियल ABCFA, इस वाले लूप में लिखना चाह रहे हैं। कोई भी डायरेक्शन आप मूव कर सकते हैं। मान लीजिए हम कहां से शुरू किए, बैटरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो V1। अब बात आती है कि इसके पहले हम प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, अब आपकी मर्जी। अब आप घूम किधर से रहे हैं, इधर से, ठीक। अगर आप माइनस लगाते हैं तो आप इंटर करते हुए वाली साइन लिए हैं, प्लस लगाए हैं तो निकलते हुए साइन लिए हैं, ठीक। तो मान लीजिए हम निकलते हुए साइन ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस V1 हो जाएगा। यहाँ पे आइए,
तो ये मिला हमको रजिस्टर। रजिस्टर का पोटेंशियल क्या होता है हमारा, वहाँ की करंट और वहाँ का रजिस्टेंस। ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, ये R3 मान लिया, ठीक। तो I1 और R1। अब इसके पहले साइन क्या लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस। तो यहाँ पे हम लीविंग साइन लिए थे तो इसका भी हमको लीविंग साइन लेना पड़ेगा। यहाँ आए कुछ नहीं मिला, यहाँ आए फिर से हमको क्या मिला, रजिस्टर। क्या है, R2। करंट क्या जा रही है, इस ब्रांच में I1 ही जाएगी, तो यहाँ भी करंट हमारी क्या है, I1 ही करंट है, ठीक। तो अब इसके पहले प्लस लगेगा कि माइनस, माइनस, क्योंकि यहाँ भी लीविंग साइन क्या है, माइनस और इक्वल टू 0। तो यही तरीका होता है केवीएल लगाने का। तो किरचॉफ्स के दोनों लॉज हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स भी आपसे डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जा करके आप वो न्यूमेरिकल देखिए और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आया तो आपको स्टेटमेंट में बस इतना सा लिख देना है, हो गया।